सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। पहले सत्य क्या है वो जान लेना चाहिए, क्योंकि सत्य है वहीं वो अडिग है। उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, उस पे कोई वाद विवाद नहीं कर सकते, और जब तक उसका अनुभव नहीं होता है उसे हम जान भी नहीं सकते। जो भी आपसे मैं बताने वाली हूँ उसे आप जरूरी नहीं कि पूरी तरह ग्रहण करें या मान लें। इस अंधश्रद्धा से तो भगवान बचाए रखे। आजकल अंधश्रद्धा के कारण हम सबका हाल बहुत बुरा है। हो सकता है कि श्रद्धा से थोड़ी देर मन रम जाता है, किंतु उससे सत्य प्राप्त नहीं होता और मन की शांति नहीं। लोग पुण्य कमाने आपके वाराणसी में, काशी में कहां से आते, रास्ते में ही मारे जाते थे। बहुत से डाकू और ठग होते थे, वो उन्हें लूट लेते थे। तो भी ये श्रद्धा कि हम वाराणसी जाएंगे तो वहां जाने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे और हमें बड़ा पुण्य लाभ होगा। हो सकता है महादेव की कृपा से उनको थोड़ा बहुत पुण्य लाभ जरूर होता हो, किंतु जो कुछ भी पाया वो दर्शन मात्र। जैसे कि एक बड़ी सुंदर सी तस्वीर है और उस तस्वीर में, उस चित्र में चित्रकार ने बहुत सुंदर ऐसी सृष्टि रचाई, उसका सौंदर्य देख देखकर अभिभूत हो जाए। उसमें सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, पहाड़ हैं, नदियां बह रही है, पक्षी उड़ रहे हैं और पेड़ न जाने रंग बिरंगे कितने ही फूलों से संवर के खड़े। उसे आप देख रहे हैं, देखते मात्र आप बहुत आनंदित हुए देखा उसे। लेकिन देखने से सिर्फ देखना बनता है, उससे जो कुछ भी आनंद आया वो भी बुद्धि तक पहुंचकर खत्म हो जाता है। लेकिन वास्तविकता जो उस चित्र में है, जब तक आप उस वर्षा ऋतु में स्नात नहीं होंगे, उसमें नहाएंगे नहीं, तब तक उसकी असली अनुभूति आपको नहीं हो सकती। इसी तरह बाह्यता आप कुछ भी करें धर्म के नाम, पुण्य के नाम में, सत्य के नाम में, वो बाह्य होता है। जब तक उसका आनंद, आत्मा का आनंद, आत्मानुभूति हमें आती नहीं, तब तक वो आनंद क्षणिक होता है और उसका हमारे ऊपर विशेष परिणाम नहीं। जैसे कि हम देखते हैं लोग, अभी मैं गई थी वहां पुणे, एक बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस बनाई थी, उसमें शांति की कॉन्फ्रेंस। उसमें न जाने लोग क्या क्या कह रहे थे। कोई कह रहा था हमारा धर्म अच्छा, दूसरा कह रहा था हमारा धर्म अच्छा, तीसरा कह रहा था हमारा धर्म अच्छा। हालांकि मैं देर से पहुंची, मैंने ये सब कुछ सुना नहीं था। मैंने सिर्फ ये कहा कि कोई सा भी धर्म जो पालन करता है उससे क्या, उसे कोई रोक सकता है किसी को कर्म से? कोई भी धर्म का आदमी हो, उसको छुट्टी है, उसको कोई बंधन नहीं। वो चाहे जो कुकर्म करे
और वो करता है। ऐसा तो नहीं देखा कि एक ही धर्म के लोग कुकर्म कर रहे हैं और दूसरे धर्म के लोग बिल्कुल एक कुकर्म कर रहे हैं। यहाँ से वहां तक देखा जाता है कि ये धर्म की जो भाषा है ये बदलनी पड़ेगी। सिर्फ कहने से कि हम फलाना है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, जो भी हो, उसे कुछ फर्क नहीं। जब तक मनुष्य अंदर से परिवर्तन को प्राप्त नहीं हो सकता, जब तक उसके अंदर ये बदल नहीं आता, तब तक यही कहते रहेंगे कि ये नामधारी, कोई नाम चलाने वाला कोई तो भी है, और फिर उसी नाम को लेकर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। क्या फायदा? आपने असली धर्म को तो पाया ही नहीं। इस बात को पहले समझ लीजिए। क्या आप झूठ नहीं बोलते? क्या आप द्वेष नहीं करते? क्या आप दूसरों की चीजें नहीं मारते? क्या आपके मन में पूरी तरह समाधान है? क्या आपके अंदर पूरी तरह से शांति? क्या आपके अंदर प्रेम का स्रोत निर्वाज बगैर किसी अपेक्षा के बढ़ता है? वैसे बहते रहता है? ऐसे तो नहीं होता जैसे साधु संतों का हाल था, जैसे सूफियों का हाल था। वो तो आपका हाल होता नहीं है। तो जो धर्म 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 करके आप अपने को बड़े धार्मिक कहलाते हैं, पहले जानना चाहिए कि धर्म अंदर जागना चाहिए। जब तक ये धर्म हमारे अंदर नहीं जागेगा, तब तक हम एक आडंबर में छिपे। ये मान लिया कि हम बड़े धार्मिक हैं और सोच लिया कि हम बड़े अच्छे बुरे की बात हम नहीं करते, पर असलियत में आप जो हैं वो बहुत ऊंची चीज है। आप क्या है? आप ये शरीर, बुद्धि, ये मन, अहंकार, ये बेकार के संस्कार ये नहीं है। आप एक शुद्ध आत्मा हैं, और जब तक आपके अंदर ये आत्मा स्वरूप नहीं आएगा, तब तक आप परमात्मा को तक नहीं पहचानते। कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा हुआ कि जब तक तुम अपने को नहीं जानोगे, तब तक आप परमात्मा को नहीं जान सकते। और हमारे तो शास्त्रों में लिखा ही है कि आत्मा को जानो, आत्मा में उतरो, आत्मा को पहचानो। इसी तरह बाइबल में लिखा है अपने को जानो, नो दायसेल्फ। न जाने कितने बार लिखा गया कि अपने को जानो। लेकिन झगड़ा करो ऐसे कहीं नहीं लिखा, लड़ाई करो ऐसे कहीं नहीं। न जाने कहां से ढूंढ के निकालते हैं आयते, और जिसके कारण हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, परमात्मा के नाम पर हम लड़ रहे हैं। उसी से नहीं मन भरा तो भगवान के नाम पर पैसा कमा रहे हैं, उसको बेच रहे हैं हर जगह। क्या परमात्मा को बेच सकते? सच बात है कि बिल्कुल नहीं बेच सकते, लेकिन हम बेच रहे हैं परमात्मा। और न जाने क्या क्या जब तब साधन करते हैं। कोई हिमालय में जाता है, एक पैर पे खड़ा होता है, और कोई पता नहीं महीनों तक खाना नहीं खाता, शरीर को श्रम देता है, तकलीफ करके सोचता है कि तकलीफ से ही वो परमात्मा को पाता। जो भगवान, जो परमात्मा, जो अल्लाह, जो एक परम पिता परमेश्वर है, वो आपके पिता से कहीं अधिक प्रेम करता है आपसे। उसके हृदय में आपके लिए बहुत बड़ी जगह है। क्या वो चाहेगा कि उनसे मिलने के लिए आप ये सब दुनिया भर की चीजें करें, अपने शरीर को दुख दें, तकलीफ दें, मारपीट करें?
ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें पता नहीं कैसे बना दी गई। मैं देखती हूँ, हैरान होती, इसकी क्या जरूरत है भाई। लेकिन लोग ऐसी सब अघोरी प्रणाली चलाने में बहुत होशियार है। किससे कह दीजिए कि तेरी उंगली काट के तुम महादेव को दे दो तो महादेव खुश हो जाएंगे, फौरन उंगलियां सबकी कट जाए। क्या आपने महादेव से पूछा है क्या आपने परमात्मा से पूछा है? इस तरह की अपनी ताड़ना, अपना छल, अपने को तकलीफ दे करके परमात्मा नहीं है। उसी प्रकार दूसरों को छल के, दूसरों को मार के, दूसरों को ये करके भी परमात्मा कभी नहीं मिले। अब आप देखिए कि मूसा ने जो कुछ लिख दिया, खुद तो किसी ने लिखा ही नहीं, औरों ने उनके बारे में। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा आने वाला है कोई। उसके बाद ईसा मसीह आए, उन्होंने मूसा की बात लिखी, बिल्कुल जैसे कोई उनके वही बड़े बुजुर्ग हो गए, बहुत साफ साफ उन्हीं के बारे में। उन्होंने नहीं, लेकिन जिन्होंने लिखा उन्होंने यही लिखा कि ईसा मसीह ने ऐसे कहा। उसके बाद जो मोहम्मद साहब है, उन्होंने भी ईसा मसीह के बारे में लिखा बहुत ज्यादा। और इतना ही नहीं, उन्होंने उनकी मां के बारे में बहुत ही ज्यादा गौरव से, इज्जत से उनके बारे में लिखा कि खबरदार अगर उनके इज्जत के बारे में कोई बात करे तो। अब ऐसी 3 किताबें हो गई और ये तीनों आपस में किस सिलसिले में लड़ रहे हैं, मेरी आज तक समझ में नहीं आता। जब एक का दूसरा दूसरे से तीसरे ने वर्णन किया हुआ है तो किस लिए लड़ रहे हैं? उस स्वभाव ही लड़ने का है, किसी भी बात पर जोर देके और लड़ना। फिर धर्म जो है डंडे की जोर पे नहीं चल सकता कि तू ये पाप करेगा तो तुझे ये दुख होगा, तू ये करेगा तो तुझे वो मिलेगा। ये सब बेकार की बात है। या तेरे हाथ पांव जला दिए जाएंगे, तेरी गर्दन काट दी जाएगी, ऐसा कह के कोई अगर धर्म दे तो क्या वो धर्म हो सकता है? जब धर्म प्रेम करे, एक आविर्भाव, प्रेम से ही धर्म तैयार। ये तो धर्म काहे को चाहिए? जानवरों का धर्म है कि धर्म बंधे हुए हैं, पशुपतिनाथ उसको संभाले, सबके बंधे हुए। एक सांप होगा तो सांप रहेगा, एक बिच्छू होगा तो बिच्छू होगा। इंसान में तो आपको सभी के सब मिल सकते हैं और पता ही नहीं चले कभी कौन कब के। इस तरह से मनुष्य विचलित हो गया और किस चीज से क्या प्राप्त होगा। जब हम अपने देश की ओर नजर डालते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या हो गया दुनिया में और वो देशभक्ति कहाँ चली गई, जिसके पीछे में हजारों गर्दनें कट गई, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, चाहे सिख थे, ईसाई थे। आज वो लोग गए कहाँ और ये सारे भूत कहाँ से आ गए? कहाँ से चुन चुन के ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो सिर्फ पैसा चाहते हैं कैसे आ गए? क्या वजह? इसकी वजह क्या? इसकी वजह यह है कि जो उनको चुनते हैं उन्हीं को समझ नहीं किसको चुनना चाहिए। उन्हीं में शक्ति नहीं किसी को चुनना चाहिए। जो 5 रुपए दे दिया तो वोट दे दिया,
शक्तिहीन देश पे और कौन राज कर सकता है सिवाय राक्षसों। इसलिए हमें शक्तिशाली प्यार की शक्ति से हमें भर लें और बहुत आसान है। आपने सुना ही है कि आपके अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति, कुरान में इसे असस कहा गया है। और कुरान पढ़ता कौन है? मुल्ला तक तो पढ़ते नहीं। और बाइबल में भी कहा हुआ है कि ऐसी शक्ति हमारे अंदर है और जब ये जागेगी तो चारों तरफ फैली हुई इस चैतन्य शक्ति से एकाकारिता आएगी। चारों तरफ फैली हुई ये परमात्मा के प्रेम की शक्ति जिसे हम रूह कहते हैं, उसे एक उसी वक्त कहना चाहिए कि हमारा परिवर्तन शुरू हो गया। और ये एक जीवित क्रिया है, जीवंत क्रिया है। अगर आप एक बीज को मां के उदर में डाल दें तो वो पनप जाता है, उसमें अंकुर आ जाते हैं। उसके सामने कोई सर के बल खड़ा होने की जरूरत नहीं। वो पृथ्वी स्वयं ही शक्तिशालिनी है और वो बीज में भी वो शक्ति है कि वो अंकुरित हो जाए। उसके लिए कोई भी विशेष प्रयत्न करने की जरूरत है। इसी प्रकार आपके अंदर भी ये शक्ति है, वो बनी हुई बैठी हुई वहां शक्ति है। वो फिर आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, देश के हो, कौन सा आपका रंग हो, कुछ हो, वो सब आप इंसान के अंदर बसी हुई शक्ति। वो जानवरों में उतनी नहीं। आजकल बहुत चला है कि जानवर बचाओ इंसान मारो। ये शक्ति जो है मनुष्य की देह, मनुष्य के अंदर पूरी तरह से समृद्ध हो जाए। जानवरों में भी होती पर समृद्ध नहीं। ये तो सिर्फ मनुष्य की विशेषता है कि उसके अंदर ये समृद्ध हो जाए। और उस समृद्धता में अगर कोई जानकार हो तो कुंडली का जागरण हो जाए। अब ये बताइए कि जब आपने जमीन में बीज लगाया तो कितने रुपए दिए थे उस माँ को, उस भूमि को कितने रुपए दिए थे? तो पहली तो बात ये जान लीजिए कि भगवान के नाम पर किसी को भी एक पैसा देना भी पाप। हाँ, और काम के लिए दे सकते हैं। अभी मंडप बनाया, ठीक है दीजिए, बत्ती जलाई, ठीक है दीजिए, ये जगह ली दीजिए। लेकिन आध्यात्म अपने आत्मा स्वरूप में प्राप्त होने के लिए आप पैसा नहीं दे सकते। इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल व्यर्थ चीज। क्या यह जमीन जानती है पैसा क्या चीज है? या परमात्मा जानते हैं कि पैसा क्या चीज है? ये तो हम लोगों ने अपना सरदर्द बनाया हुआ। अगर यही बात आप समझ लें कि कोई पैसा नहीं दे सकता तो जितने भी गुरु घंटाल घूम रहे हैं वो सब अपनी अपनी जगह चले जाए। ये समझ लें। और समझ ये है कि इसके अंदर ये जोत जल गई, वो आदमी ही बिरला, वो एक विशेष स्वरूप प्राण होती। कबीर के जमाने में कितने लोग हो गए पर हम कबीर ही को क्यों याद करते? नानक के जमाने में कितने हो गए पर हम नानक को ही क्यों मानते? इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े बड़े संत साधु हो गए, उनको मारा, पीटा, सताया, उनको इतना छला है इन लोगों ने, इन धर्म मार्तंड लोगों जिनके चरणों में आप रहते हैं, इन पंडितों ने, इन मुल्लाओं ने, सबने उनको छला है और छल छल के इनको मारा है। ख्वाजा निजामुद्दीन साहब को देखिए,
किसी की जिंदगी खोल के देख लीजिए कि जहां जहां सत्य की बात हुई आ गए डंडा मारने, क्योंकि इनके पेट पर पैर आता है। लेकिन ये जान लीजिए कि पैसे से काम नहीं। और दूसरा, आप अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको भरना पड़ेगा। विश्वेश्वर अब जाग गए हैं, और जब वो जाग जाते हैं, सोते रहे सोई अच्छे, और जब जाग गए तो न जाने कहां से कहां क्या कर। इसलिए ऐसे लोगों के पीछे जाना ये भी गलत चीज है। उससे अपनी भी हानि होती है, अपने बच्चों की भी हानि होती है, शरीर की हानि। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप ही उसको खुद ठीक कर सकते। इस कुंडलिनी के जागरण से अनेक चमत्कार आज घटित हुए। अब उनकी बात मैं नहीं करूंगी, क्योंकि उसका अनुभव जब तक आपको नहीं आया बेकार है वो बात करना। लेकिन कुंडलिनी के जागरण से सबसे पहले तो आपकी शारीरिक विवेक तकलीफ हो जाए। शरीर में जब कोई व्यथा हो तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। अब कोई कोई की नहीं होती, ये जरूर है, लेकिन अधिकतर लोगों की शारीरिक व्यथाएं ठीक हो। आप कहेंगे कैसे? तो ये जो चक्र है जिसमें से कुंडलिनी गुजरती है, यह हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक जो जरूरतें हैं उनको पूरी करती है। और जब इनमें खराबी आ जाती है, उसी से हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें दिमागी जमा खर्च हो जाता है, या हमारे दिमाग खराब हो जाते हैं, या और तरह की भी जो तकलीफें हैं इन्हीं चक्रों के वजह से। अब आप मनुष्य को देखें कि हर समय वो सोचते रहता है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, हर एक एडवर्टीजमेंट को देखते रहता है, अखबार को देखता रहता है, उससे भी चैन नहीं, कि वो सोचता ही रहेगा। अबे क्या सोच रहे, सोचने की क्या जरूरत? जिस दिमाग से आप सोच रहे हैं वही एक बड़ा भारी झूठ। ये दिमाग आपने बनाया अपने अहंकार की वजह से और अपने संस्कारों की वजह से। इस दिमाग से परे गए बगैर आप उस चित्र में नहीं जा सकते जिसका मैं वर्णन कर रही हूँ, और उसका आप अनुभव नहीं ले। इसलिए जरूरी है कि हमें इस चित्र से, इस मन से परे जाना है जहाँ कोई विचार नहीं। अब देखिए, इस वक्त आप अपने को सोचिए कि हम कहें आप वर्तमान में खड़े हो जाए, आप नहीं हो सकते। या तो आप भविष्य में रहते हैं, और या तो आप भूतकाल में। एक विचार उठेगा भूतकाल से, एक उठेगा भविष्य से, बस उसके ऊपर आप नाचते रहते हैं। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये विचार ऐसे लंबे बीच में जो जगह बनती है वही वर्तमान है, और वर्तमान ही यथार्थ है, वर्तमान ही सच्चाई है, और वर्तमान ही रियलिटी। जब आप निराकारिता में आते एकदम, तब आपके अंदर शांति प्रस्थापित होती है। आप शांत, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप शांत होकर के देखते हैं। अब देखना मात्र बनता है। जैसे कि एक भीड़ से निकल के आप पहाड़ी पर चले जाएं, तो वहां से आप देख रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है भीड़। अब आप भीड़ से घबराते हैं। अगर आप पानी में खड़े हैं और बड़ी बड़ी लहरें आपको भयभीत कर रही हैं, आप डर रहे हैं, तो पर किसी तरह से आप एक नाव पे चढ़ जाए तो आपको इतना भय नहीं लगेगा। आप देखेंगे, आपको मजा भी आएगा कि लहरें देखें। लेकिन अगर आप तैराक हो गए तो आप कूद करके हजारों को बचा सकते हैं। आज वही समय आ गया
एक दीप से अनेक दीप जगाने। इस देश की जो दुर्दशा है उसको ठीक करने के लिए आप सबको जागना होगा, तब आपके अंदर असली धर्म जागेगा और आप हैरान होंगे कि उसमें सारे ही धर्म समाये हों। एक ही विश्व का धर्म बन जाएगा। लेकिन जो अंदर अपने अंदर भिना हुआ, ऐसे आदमी फिर झूठ नहीं, पैसा नहीं खाते, लालच नहीं करते, और सबसे बड़ी ये शांति में बैठे। शांति के नाम पर बड़े अवार्ड्स मिले और वो सब लड़ाका लोग हैं, मैंने देखा है, बड़े झगड़ियालू। शांति सिर्फ अपने अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर प्रस्थापित हो सकती है, जम सकती है, जब वो वर्तमान में आ जाए। तो वो देखता है, हाँ है, फ्यूचर होगा तो होगा, और पास्ट होगा तो होगा, भविष्य होगा तो होगा, और भूतकाल होना तो। मैं तो अपनी शांत देख रहा हूं सब चीज। और जब ये दशा आ जाती है तब शांति पे एक और भी बात विशेष होती है कि आपको किसी चीज की चिंता नहीं रहती, चिंता रहने जाती, चिंता छूट जाती है, पर जिस चीज की चिंता होती वो चीज भी ठीक हो जाती है। वो कैसे? वो ऐसे कि आपका जो चित्त है, आपका चित्त खुद ही प्रकाशित हो। जब आपका चित्त प्रकाशित हो जाता है और आपका चित्त चिंता से पूरी तरह दूर हो जाता है, तब उस प्रकाश में वो चिंता छिप जाती। लोगों के ऐसे सवाल थे जो एकदम ठीक हो गए, वो शांति से बैठे थे, तो हमने कुछ किया ही नहीं माँ, और सब ठीक हो गया। उससे झगड़ा था, वो दूसरे दिन आया और उसने मुझसे हाथ खिला लिया। मेरा पैसा डूबने वाला था, उसने आके मुझे बता दिया, भाई तू अपना पैसा बचा लो, तुम्हारे लड़के की मौत होने वाली है, किसी ने कहा। पहले ना उसकी मौत हुई, ना कुछ हुआ, ठीक बैठा होगा। एक्सीडेंट हो जाएगा लेकिन कोई मरेगा नहीं, कोई बीमारी हो जाएगी उसमें वो ठीक हो जाएगा। ये तो छोटी छोटी न जाने कहां से कहां मनुष्य पहुंच जाता है, क्योंकि उसे शांति और सबसे बड़ी चीज है समाधान। अब आप सुन रहे हैं कि इन लोगों के पास करोड़ों करोड़ों रुपए है, क्या करने वाले पता नहीं, दीवार में क्यों आके रखे थे, आपको समझ में नहीं आया। ये बीमारी, एक बीमारी है कि बस जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, पागल। ये बीमारी छूटने के लिए, इसको भी कहते हैं अभ्यास, इसको कहते हैं कि लालच, ये छूटने के लिए कुंडलिनी से बढ़ के कोई साधन है। क्योंकि कुंडलिनी आपके अंदर समाधान का ऐसा दीप जला देती है कि कहने को लोग कहेंगे तो बड़ा गरीब है, लेकिन आप शहंशाह जैसे। इसको लालच नहीं, वही असली शहंशाह है, और जिसको लालच है वो भिखारी। ऐसी आपको एक नई शख्सियत, नया व्यक्तित्व प्राप्त हो, और फिर आप जानते हैं कि आप हैं क्या, आप कितने गौरवशाली व्यक्ति, आपको क्या पड़ी है। जब ये बातें आपके सामने आएंगी तो आप खुद ही अपने सोचोगे, ये हूं मैं। प्यार का सागर हो जाता है, एक बूंद जैसे सागर में मिल जाए और सागर हो जाती, इस तरह से आप एक सागर जैसे, थकान नहीं होती। अब मेरी उम्र तो आप जानते हैं, आप उससे यहाँ उम्र में कोई बड़ा होगा भी नहीं। रात दिन घूम रहे हैं, इस देश में जाओ, उस देश में जाओ, ये करो वो करो, मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। ऐसा ही लगता है।
आपके अंदर जो जो खराबियां हैं, जिससे आपको घृणा है, वो सब अपने आप रह जाती है और सुंदर कमल के पुष्प के जैसे आप गंदे सड़े हुए पानी से निकल के और सारे पानी को शोधित कर देते। ये सब आपके अंदर है। ये धर्म भूमि है, मैं मानती हूँ। भारत एक योग भूमि है, मैं मानती हूँ। जो देश भारत को छोड़ के गए, मैं जानती थी इनकी हालत ठीक रहेगी, निपटारा वही हो रहा। पर तो भी योग भूमि जो है उसका प्रकाश फैलाने के लिए दीप जलने चाहिए। घर घर में, नगर नगर में, हर जगह जब ये दीप जलेंगे तो अंधकार पूरी तरह से दूर हो जाएगा और सत्य युग मेरे तो सामने ही खड़ा हो। एक बात जरूर कहूं कि मैं जो देखती हूँ आप नहीं देख पाते। इसलिए कभी कभी लोगों को ऐसा भी लगता है कि माँ इतनी बातें कहती है तो माँ की आदत है, हम लोगों को बढ़ा चढ़ा देते। ये बात सच्चाई जो है वो ये है और यही आपको पाता है। आपके अंदर स्वयं ही ऐसी शक्ति आ जाएगी कि आप लोगों को जागरूक कर सकते। महाराष्ट्र में एक सज्जन थे, उन्होंने 4000 लोगों की जागृति कर 1 महीने के अंदर। और देखिए वो 4000 आज जम गए लोग, तो फिर मजा आता है। और यही तो हमारे रिश्तेदार हैं, यही तो हमारे अपने। एक आदमी को तकलीफ हो जाएगा तो सारे विश्व में हलचल मच जाती है और एक एक सहयोगी का नाम आप जान जाए, एक एक को आप पहचान लेंगे। इतना विशाल सहज का आंगन और उसमें सब आपस में एक। सब ये जो बेवकूफियां हैं इसके लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इसको देख के हंसी आए। इतना ही नहीं, अपना जो समाज है, अपनी जो आसपास की जो बस्ती है, जो बहुत ओछी छोटी बातों में उलझी हुई है, वो सब आपको समझ में आए और आप स्वयं ही नैतिक हो जाएंगे। मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, मैं कुछ भी नहीं कहती, मैं भी नहीं कहती शराब मत, मैं कुछ नहीं कहती। वो कहते ना जब हमारी गली में आएंगे तो देखेंगे, तो जब आप अपनी ही गली में जाएंगे तो ये कुंडलिनी जो है आपको ऐसी स्थिति में ले दिखा देगी कि आप ही बदल जाए, हीरा जैसे तराश के ऐसी आपकी स्थिति है। तो बेकार में हम ये धर्म वाले, हम वो धर्म वाले कह के आप धार्मिक नहीं। धर्म अंदर जागना चाहिए, विश्व का धर्म आपको लगा। विश्व निर्मल धर्म हमने इसका नाम रखा है। वो रशिया में रजिस्टर हो गया, अमेरिका में हो गया, हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहते हैं यहाँ इतने धर्म है, हम कैसे एक धर्म माने। इतने धर्म इसलिए चाहिए कि लड़ेंगे आपस में, अच्छा रहेगा सबके लिए, पॉलिटिशियंस के लिए भी। इसलिए एक धर्म हो जाएगा तो फिर कैसे क्या करेंगे। लेकिन है तो एक ही। ये लोग हैं यहाँ आए, आपके देश में बनारस को बहुत मानते हैं, ये आपके भारत भूमि को इतना ऊंचा मानते हैं कि जब ये बंबई में उतरते हैं नीचे तो जमीन को छूते हैं और कहते हैं कि ये तो योग भूमि। उनको चैतन्य दिखाई, हम लोग को वो काहे में कर्म कांडों में खोए हुए हैं। रशिया में देखिए, जिन्होंने
कभी भगवान सुना नहीं, किसको कुछ मालूम नहीं, वो तो एकदम साफ सुथरी चीज, और ऐसे चिपक गए हमसे कि कुछ पूछे ही नहीं। और लाखों की तादाद में हमारा प्रोग्राम स्टेडियम में होता है, कम से कम 18 आदमी उसमें बैठते हैं, तो भी बार 4-6 हजार खड़े रहते। ये रशिया में हो रहा है, जहाँ भगवान का नाम ने, जहाँ बनारस जैसी धर्मभूमि ने है, और यहाँ क्या सोचना चाहिए कि कुछ न कुछ हमारे अंदर गड़बड़, इस गड़बड़ी को ठीक कर और उस परम आनंद की स्थिति पहुंचना। अब आपका, मैंने कहा, चित्त प्रकाशित होता है, उससे जहां भी आपका चित्त जाएगा वहां वो कार्य, वहां शांति करेगा, वहां अमन पहुंचाएगा, वहां कोई अगर बीमार होगा तो आपका चित्त मारे, क्योंकि आपके चित्त का जो संबंध हो गया है ये चारों तरफ फैली हुई सूक्ष्म परमात्मा की प्रेम की शक्ति से। अब ये है, इसका अगर कनेक्शन ही नहीं हो तो मैं क्या बोलूंगी। जैसे ईथर से आप देखते हैं कि आपका रेडियो आता है, वैसे ये सूक्ष्म ईथर है, लेकिन इतना बलशाली और इस कदर नाजुक और इस कदर तत्पर कि आप हैरान हो जाते कार्य कैसे, ये किस तरह से चीज घटी, इसका आप प्रत्यय, इसका आप अनुभव और जान लीजिए कि परमात्मा है। इतना ही नहीं, और उनकी सर्वशक्तिमान जो बड़ी भारी, इसे हम परम चैतन्य शक्ति कहते हैं, इसे हम रूप कहते हैं, विद्यमान है, और उससे जब हमारा संबंध हो जाता है, यही असल में योग। और इस योग को प्राप्त करने का अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार आप सब, खासकर कल युग में तो विशेषकर यही कार्य हो रहा है और होना चाहिए। बनारस जैसे बड़े पवित्र स्थान पर ये कार्य और भी जबरदस्त होना चाहिए। और क्षेत्र में लोग जो हैं तो न जाने कहाँ से, न जाने क्या करते रहे। क्षेत्र में जहाँ की कार्य ज्यादा होना चाहिए वहाँ सबसे कम। एक तो भय के कारण, एक तो आदत के कारण, और एक पूर्णतया अज्ञान के कारण फालतू चीजों में हम लोग अपना समय बर्बाद करें। इसकी कोई जरूरत नहीं। हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं, बहुत अच्छे सहयोगी हैं, उनसे आप सब जान सकते हैं। पहले अंकुरित होते हैं, फिर उसके वृक्ष बनते हैं। आपको भी उत्तम उत्तम वृक्ष बने। ये लोग यहाँ क्यों आए? क्योंकि ये सोचते हैं यहाँ सब बड़े साधु संत रहते, और ये भूमि जो है विशेष, अब मैं इनसे तो सच बात कहती नहीं, लेकिन आप लोगों की क्षमताएं इनसे ज्यादा है, मैं बताता हूं, क्योंकि आप इस पवित्र भारत देश में पैदा, बहुत आप विशेष, और आपको ये प्राप्त बहुत जल्दी होता है। इन लोगों ने तो हाथ तोड़े मैंने, आप लोगों को कोई मेहनत करनी नहीं, आप जानते ही नहीं कि आप हैं क्या। यही बड़ा भारी अज्ञान आपका। एक बार अपने को जान लीजिए, फिर आप सबको जान लीजिए। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। अब इस कार्य में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन एक बात है, कोई मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। अगर आपका मन नहीं है तो आप कृपया चले जाइए, वही अच्छा रहेगा मेरे लिए और आपको। कृपया आप 10 मिनट से ज्यादा नहीं, लेकिन इतने 10 मिनट कम से कम शांति से बैठे। इतना अगर आप कर सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी। दूसरी बात ये, आप तशरीफ रखते हैं सब, आप बैठ जाइए, वो अच्छा रहेगा। बैठने से मैं भी किस भूमि कितनी कर रही,
इस दूरी पर बैठे, इसी से तो मुझे बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन जो लोग कुर्सी पर भी बैठे वो सिर्फ पैर से अपने जूते हटा लें, और सभी लोग जूते हटा कर बैठे थे। जब हम इंग्लैंड में पहली मर्तबा कहा लोगों से कि आप जूते हटाइए, तो आधे लोग तो उठ के चले गए। इसलिए वो जूतों से चिपके थे, वो आज कहाँ से कहाँ पहुंचे। मेरे पिताजी कहते थे सब करना बाबा, पर अंग्रेजियों को हिंदी भाषा मत सिखाना। और अभी आप सुन लीजिए इनसे हिंदी भाषा। 3 महीने में राजदारी करने लगे। ऐसी कव्वाली सुनाते हैं 3 महीने के अंदर, तो लोग कहेंगे वाह कहां से आने, जैसे कोई गंधर्व नगरी से चले आ रहे। ये सहयोग से लाभ हो जाता है कि मनुष्य में अनेक गुण जो उसके छिपे हुए हैं वो सामने आते हैं। जिन्होंने कभी एक पंक्ति भी नहीं लिखी वो कविताओं पे कविताएं लिख रहे हैं। जिन्होंने कभी भाषण नहीं दिया, जो कभी स्टेज पर नहीं आया, वो भाषण दे रहे हैं। आपसी प्यार देखकर मन बार हमारे प्रोग्राम में 65 देशों से क्या कुछ ज्यादा 70 देशों से करीब लोग आते हैं। कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। हाँ, मजाक काफी चलता, वो तो होना चाहिए दोस्तों में। और नहीं सुना ये कि उसकी बीवी उसके साथ भाग गई, उसकी लड़की उसके, ऐसा कभी होता ही नहीं है, सवाल ही नहीं। जो चीज अच्छी है, जो नीतिवान चीज है, जो धार्मिक चीज है, वो अपने आप ही प्रकट होती है, अपने आप दिखाई देती। उसको सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। हाँ, एक आध आदमी ऐसा आता है कि उसकी चीज नहीं छूटती, तो हम उससे थोड़े दिन सहयोग से बात करें, फिर देख ना उससे कोई नाराजगी, ना उसको मारा पीटी, ना उसके हाथ काटना, ना पैर छाटना। कोई करता है, गलती करता है, तू चला जा बाहर, फिर आ जा। पर जो मुमुक्षु है, जो साधक है और जो सच्चाई से साधक है, वो तो ऐसा गहरा उतरता है ना। तो इसके लिए सबसे पहले एक सूचना है, या कहना चाहिए एक बंधन, कि आप सबको एक साथ क्षमा। उनके बारे में सोचिए भी मत जिन्होंने आपको सताया। जिन्होंने आपको सताया वो तो मौज में बैठे और आप एक आदि अपनी खोपड़ी चाट रहे हैं। उनको एक साथ क्षमा करके देखिए, इसी वक्त आपको बहुत ठंडा लगेगा। फिर दूसरी बात है, कहीं भी जाए आप, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, चाहे क्षेत्र में जाओ, कहीं भी यही बताएंगे तूने ये पाप, तू पापी। मैं कहती हूँ जैसा बताता वही होगा, और आप लोग मान लेते और कहते हाँ मैंने ये पाप करे, तेरे बाप ने ये करे, तेरे बाप के बाप ने ये करे। सब उनके पास लिखा रहता है, और उसके लिए तू ये दे, तू वो दे, और आप चले दे। मेरी आंखों में, मेरी नजरों में, मेरे सामने कोई पापी मुझे नजर नहीं आता, और न ही कोई गुनहगार। माँ के लिए कभी कोई बेटा गुनहगार नहीं। इसलिए मेहरबानी से आप ये भी कहें कि मैंने अपने को भी क्षमा कर दिया, जो हो गया सो ठीक है। कोई गलती हो गई होगी, मैं नहीं कहती, लेकिन उस वक्त उसको ठीक ठाक करना था। अब उसके लिए क्यों रोते बैठे हो भाई? तीसरी चीज और भी मैंने देखी जो आज करती हूँ, बहुत से लोगों को किसी न किसी बात का बहुत सदमा हो जाता है। किसी का बाप मर गया, तो किसी का बच्चा मर गया, किसी की माँ मर गई। तो इसमें समझ कि 2 आदमी आज तक साथ मरते हैं। हमने तो सुना नहीं कि कोई मियाँ बीवी एक साथ मर गए हो। तो जब ये बात है तो इसका मतलब ये है
ये विधि ने ही ऐसा बनाया है कि हमको जब मरना है तब हम मरते हैं, और मरने के बाद रोने वाले भी रोते रहते हैं। हो गया, जिस वक्त मर गए हो गया, रो लिया, काम खत्म। पर उसलिए आप अपने को जख्मी बना करके और लैला मजनू बन के बैठे, ये तो अपने जीवन का मूल्य न समझने के लिए। आप क्या इसीलिए बने हैं कि आप रोते बैठे रहे? मैं तो आपके सामने आनंद के सागर की बात कर रही हूँ। हाँ, तो वो भी चीज को भुला देना चाहिए। वो बीत गई सो बीत गई, अब वो उससे कुछ आपको फायदा नहीं। ये तीसरी बात मैंने देखी, हिंदुस्तान में बड़ी जबरदस्त, खासकर औरतें जब उनका पति मर गया तो हो गया कल्याण, वो विधवा हो जाती। आदमी लोग नहीं होते विधवा हिंदुस्तान में, सिर्फ औरतें होती। तो ये सब धारणाएं जो बना दी गई है, हमारे ऊपर लाद दी गई है, उससे दूर हट के सोचिए कि हम परमात्मा की बनाई हुई एक बड़ी श्रेष्ठ सृष्टि है, सबसे उच्च मानव की जाति है, और ऐसी क्षुद्र बातों से अपने को दुखी कर लेना महामूर्खता है। ये तो ऐसा ही हुआ कि चारों तरफ सुख है, चारों तरफ आनंद है, और बीच में बैठे एक साहब रो रहे हैं। क्यों साहब, क्यों? अब रोना ही अच्छा लग रहा मुझे, तो मैं क्या करूं? ऐसे ऐसे भी लोग आजकल। एक बड़ी अच्छी गाने वाली है लाहौर की, शेर रेशमा, वो पास उनके आंख में चमक, तो उनसे जब वो गाने लगी तो उनसे किसी ने कहा कि साहब आप तो बहुत हंसी मजाक से बोलती हैं, सब कुछ करती हैं, पर जब गाती है तो रोने के गाने क्यों गाती हैं? आप हर समय आप रोने गाने गाते हैं। तो देहात की है ना, तो पहले मरे ये शायर, ये सिर्फ रोने के गाने लिख के मैं क्या करूं? तो वो शेर और शायरी भी आपको मेहरबानी, और इस वक्त में ये अंदाज करें कि आपको एक आनंद के महल में चले, इस विश्वास के साथ आप बैठे। तो पहले आप अपने को माफ कर दीजिए, बहुत जरूरी है। नहीं तो ये चक्र पकड़ता है, इसके पकड़ने से अनजाएगा, स्पॉन्डिलाइटिस और न जाने कितनी बीमारियां हो जाए, और कुंडलिनी भी नहीं चढ़ेगी क्योंकि आपका चक्र खराब है। फिर ये चक्र पकड़ता है जब आप दूसरों को माफ करते हैं। अब ये ऐसा है, ये चक्र पकड़ा, ये खुल ही नहीं सकता जब तक आप माफ कर दें। तो जैसे आप माफ कर देते हैं खुल जाता है। इसलिए आप सबको एक साथ मेरे कहने से माफ कर, माँ मैंने सबको माफ कर दिया, अपने मन में कह दीजिए, हो गया। देखिए कितना आसान, बहुत आसान। अब एक और विनती करनी है कि मैं तो माँ हूँ, माँ के सामने टोपी लगाने की जरूरत है, तो माँ के सामने तो वो कोई मिनिस्टर होंगे उनके सामने टोपी लगाना, तो आप अगर टोपी उतार सके तो अच्छा रहेगा। टोपी ब्रह्मानंद का और नहीं भी उतार सकते कोई बात नहीं, और उतारने तो अच्छा है। थोड़ी देर अब आप लोग दोनों हाथ मेरी और इस तरह से बिल्कुल ऐसे सादे, कोई खास बात नहीं। अब उसमें भी सोचने लगेंगे कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो, कुछ नहीं, सादगी से यूं हाथ खोल दीजिए और उंगलियां भी खोल, सब लोग करें। I hope you understand what I'm saying and what we are supposed to do. You've done it many a times. So please put your hand towards me, a little higher than that. Thank you. अच्छा, अब लेफ्ट हैंड, मैं इसे लेफ्ट राइट कहती थी। हिंदी भाषा जो है वो न जाने किस तरह से लेफ्ट और राइट को अलग अलग लोग कहते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड मेरी तरफ है।
और सर झुका के राइट हैंड से देखें कि ये जो तालु भाग है, जो कि एक नरम सी हड्डी है, उसके ऊपर अधर में अपना राइट हैंड पहले सर झुका ले और राइट हैंड उसके ऊपर रखें, कुछ ऊपर कुछ नीचे, जहां भी देखिए कि ठंडी या गर्म हवा उसमें से आ रही है। आप ही के अंदर से, अब शंका मत करिए, आप ही के अंदर से ठंडी या गर्म हवा आ रही है। अगर आपने क्षमा नहीं किया हो अपने को और दूसरों को तो हवा गर्म रहे, इसलिए अब भी उसे आप ठंडी करें, क्षमा करें, अपने को भी और दूसरों को भी। अब दूसरा हाथ ले लो और सर झुकाना होगा, सर झुका लो, सर झुका के अब देखिए लेफ्ट हैंड से फिर से कि ठंडी या गर्म हवा आ रही है। अब भी फिर से आप अपने को और दूसरों को पूरी तरह से, पूरे हृदय से क्षमा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि क्षमा करना बड़ा कठिन है। बिल्कुल नहीं, आप क्षमा करें या न करें, आप करते कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करते। पर आप जब क्षमा नहीं करते तब आप दुष्टों के हाथ खेलते हैं, इसलिए आप क्षमा करें। अब एक बार, आखिरी बार, फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड सर करें और देखिए कि ठंडी या गर्म हवा जैसी चैतन्य की आ रही है। देखिए चैतन्य की लहर, इसको आदि शंकराचार्य ने स्पंद कहा है, स्पंद। यही वो शक्ति है, जान लीजिए। इसे मैं कुंडलिनी कहती हूँ, वो आपके तालु से निकल रही है। अब आप दोनों हाथ मेरे और ऐसे इस तरह से मेरे और प्लीज पुट योर हैंड्स फॉर स्पीच, बोथ द हैंड्स प्लीज। और अब मेरी ओर देखिए, मेरे ओर देखिए और सोचिए। देखिए आप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सोचिए। अब अपने दोनों हाथ आकाश की ओर यूं करके सर पीछे करके और अपने मन में इन 3 सवालों में से एक सवाल करें मन में। मुझे आप माँ कहें चाहे श्री माता जी कहें। पहला प्रश्न, माँ क्या ये परम चैतन्य है? 3 बार। या दूसरा प्रश्न, माँ क्या ये परमात्मा की प्रेम शक्ति है? तीसरा प्रश्न, क्या माँ ये रूह है जिससे रूहानी जिंदगी मिलती है? अब हाथ नीचे करें। अब फिर से दोनों हाथ मेरे ओर करें और न सोचें, सोचिए। Please put both your hands towards me and don't think. आँख खुली रखें। Please keep your eyes open. अब जिन लोगों के उंगलियों में
हथेली में या ब्रह्मरंध्र से, तालू से ठंडी या गर्म हवा आई हो, ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। Please raise your hands who have felt the cold breeze. यह है ना बनारस और महादेव की कृपा, अनंत आशीर्वाद है आप सबको, सबको अनंत आशीर्वाद है। आप सब हो गए साधु। कहत कबीर आनंद भयो, बहुत आनंद की बात है। अब इसको फैलाना है चारों तरफ, बनारस में भी, वाराणसी में और इसके चारों तरफ इसको फैलाना है। बहुत आसान है। मनुष्य बहुत प्रक्षुब्ध है, बहुत अशांत है, बहुत तकलीफ में है। परमात्मा की प्रेम की शक्ति संसार में जब कार्यान्वित होगी तो हमारे सारे ही प्रश्न ठीक हो जाए। सबको हमारा आनंद आशीर्वाद।